रविंद्र फौजी भाई जी के पास और मैं एक वीडियो बना के भेज रही हूँ। कल जो मैंने बताया था उसके बारे में मैं बता रही हूँ फिर से कि मिलिट्री स्कूल। अभी जो ये आपने ऑडियो सुना, ये शहीद चंद्रपाल सिंह जी की वाइफ थी, शहीद की वीरांगना, जिनका राजस्थान में, और उस प्रिंसिपल का नाम है, जो हमारे रविंद्र फौजी भाई जी ने बोला है कि मतलब फौजियों से और हमारे सिपाहियों से वो घरों में काम कराते हैं, और ये गलत है। ये उनको नहीं कराना चाहिए। उनको अपने पर्सनल रखने चाहिए, कुक और मेड जैसे अपने पैसों से रख लें और सरकार से वो पैसा लें। मिलिट्री स्कूल में भी ऐसा होता था, जो साफ सफाई के कर्मचारी मिलते थे होते थे तो उनको वो अपने घरों में रखते थे और उनसे अपने घरों में काम कराते थे और बाकी का बच्चों से कराते थे बाहर की में। मैं बता रही हूँ कि ये अपनी घटियागिरी दिखाते हैं, घटियापंथी। तो हीरो उनका तो ऑफिसर को तो मतलब फरिश्ते की तरह होना चाहिए, और ये जो है अपनी घटियागिरी दिखाते हैं। और अभी भी उनकी मानसिकता ऐसी है कि अभी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो ये आपने ऑडियो सुना, ये शहीद चंद्रपाल सिंह जी की वाइफ थी, शहीद की वीरांगना, जिनका कल मैंने ऑडियो भी डाला था और उसमें बताया था, इन्होंने खुद भी बताया था, मैंने बताया था कि इनका वीडियो भी आएगा और उस मिलिट्री स्कूल और उस अधिकारी का ये नाम भी आगे अपने वीडियो में ले रही है। इनका ये 3 मिनट का वीडियो है, मैं चाहता हूं आप देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल एक जो अधिकारी कमेंट्स कर रहे थे कि आप नाम नहीं लेते हो, हिम्मत है तो नाम लो, ओआरएस की औकात क्या है, और हमारे बच्चे तो अफसर हैं तो अफसर में ही जाएंगे, इसमें आपको दिक्कत क्या है, और तुम्हारे ओआरएस की तो 2 साल में जो भर्तियां बंद होगी तो तुम लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, तुम्हारी यही औकात है। इस तरह का एक कमेंट्स था, आप देख सकते हो। तो ये वीडियो उनके लिए जवाब है, ले उसका हम नाम भी ले रहे हैं और कहेगा तो और कार्रवाई भी करेंगे। कोर्ट में जाना होगा तो कोर्ट में भी घसीट देंगे उसको। सब कुछ कार्रवाई हमें आती है और हम चाहे, पहले भी बहुत बार हम कोर्ट में जा चुके हैं और फिर तुम्हारे अधिकारीगण हाथ जोड़कर घुटनों के बल लेटते हैं कि कहते हैं केस वापस ले लो, राजीनामा कर लो। रोते हैं तुम्हारे वो सीओ ब्रिगेडियर, जो पहले तो बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, और जब एक बार कोर्ट में जाकर खड़े होते हैं, जब हम अपनी थोड़ी सी पावर दिखाते हैं ना, उसी में घुटने के बल आ जाते हो। अरे हम तो जवान हैं, हम तो पहले ही वहां अपना टारगेट बना लेते हैं कि हमें 15 साल करना है और कुछ नहीं है, हमें क्या लेना देना है, हमें अपने ड्यूटी करते हैं और उसी का जो मिलना है हमें मिल जाता है। और रोते तो तुम हो, तुम रैंक के लिए क्या क्या करते हो, कहां तक गिरते हो, सबको पता है। ठीक है, हमें रैंक की या हमें और चीज की ये चीजें बहुत कम हमारे में है। जो चुगली, मैंने कल भी कहा था कि हमारे अंदर भी आपस में टांग खींचने वाले लोग हैं। हमारे अंदर से ही बहुत से हैं जो बूट पॉलिश और थूक पॉलिश में रैंक लेके फिर वो दूसरे को भी कहते हैं तू भी कर। हमारे बीच में भी चुगले हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन फिर भी हमारे ज्यादातर जवान जब अपनी बात पर अड़ जाते हैं ना, अड़ी जाते हैं। मैं इस वीडियो में इतना ही कहूंगा। आज जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक सहायक प्रथा वाला, इनके वीडियो में भी अभी आपने सुन लिया होगा कि वो जो कामकाज के लिए मिलिट्री स्कूल में जो और एडम स्टाफ रहता है उसको अपने बंगले चमकाने में रखता था और बच्चों से ही कामकाज करवाता था। जो वहाँ स्टाफ होता है 1-2 जवानों का, उनमें से भी ले भाई तू भी सहायक आ जा मेरे पास। मतलब कहीं भी चले जाओ, इनकी बादशाहगिरी छूटती नहीं है कि भाई मैं तो बादशाह हूँ, कर्नल हूँ, तो मेरे पास तो 2-4 आदमी चाहिए मेरे को। जैसा इन्होंने कहा वो सत्य कहा है कि अगर अपनी, अरे हमें कोई किसी अफसर से नफरत नहीं है भाई, आप एक क्या 10 रखो, पेमेंट खर्च करो ना, अगर तुम्हारे बाप में दम है तो। अरे पेमेंट रखो तुम 10-10, फिर मैं मानूंगा कि हाँ यार साहब तो बहुत रॉयल है, मैं खुद सैल्यूट करूंगा कि 10 सिविल सर्वेंट रखें। लेकिन मैं जो फ्री के ढूंढते हो ना, 10 जवान जिनको 1 रुपए भी पेमेंट नहीं देना, सरकारी गाड़ियां जो चला 5 रुपए का टमाटर लाने के लिए सरकारी गाड़ी चल जाती है, धनिया अगर खराब आ गया तो उसको चेंज करने के लिए सरकारी गाड़ी जाती है। 3.5 सहायक रखे होंगे और उन सहायकों का नीचे एक और हेल्पर होगा जो उनका खाना लेके आएगा, 3 टाइम का खाना, उसके लिए सरकारी गाड़ी आएगी और जाएगी।
यहाँ तक कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने एक मेरे पास वीडियो भेज रखा है, क्योंकि उसके सीओ ने उसी का 10 नंबर भर दिया था। तो उसने बताया, बोले मैंने सिर्फ इतनी रिपोर्ट की थी कि साहब जो आपने 3 बंदे रखे हुए हैं, तो 3 में से 2 तो फैमिली मेंबर थे, वहीं के वहीं थे, एक सिंगल मेंबर था, उसके लिए एक एलएस गाड़ी, एक ड्राइवर, एक को ड्राइवर और एक डंडा मैन, नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना देने जाती थी। तो ये गए गुजरे लोग इतना नहीं देखते कि पहले तो 3 जवान लेके बैठे हो, फिर उसके जो मैस से जितने का खाना नहीं 40-50 रुपए का, उतने का वो डीजल फूंक के 10 किलोमीटर दूर उसका घर था, 10 किलोमीटर गाड़ी अप डाउन करती थी, यानी 20 किलोमीटर नाश्ते के लिए, 20 किलोमीटर खाना और 20 ही शाम को। और उस हरामी को शर्म नहीं आती थी कि मैं देश का कितना पैसा बर्बाद कर रहा हूं। अरे रॉयल्टी दिखानी दिखाओ, मैं कई बार नाम लेता हूं, हमारे ब्रिगेडियर और जयपुर के थे भवानी सिंह जी, पैरा कमांडो में थे, एक ही सहायक रखा था जिंदगी भर, उसके खुद की जेब से उसको पेमेंट देते थे, 1 रुपया फौज से लेते थे तनख्वाह के रूप में, और उनके बच्चों को भी विदेश में पढ़ाया अपनी जेब से। दिखाओ ना रॉयल्टी, अगर तुम्हारे अंदर है या तुम्हारा ज्यादा खानदानी तुम बढ़ते हो तो। अरे शर्म आनी चाहिए। रखोगे पार्टियां बहन जो करो ना, तुम 50 पार्टियां करो, बच्चे की पार्टी, किट्टी पार्टी, यहां तक कि डोगी का जन्मदिन मनाते हो, मनाओ, हमें कोई एतराज थोड़ी है। लेकिन हमारे वहां 10-10, 20-20 जवानों को जो मीटर में लगा रखा है, उस चीज की शर्म आती है। और फिर इतने गए गुजरे लोग हैं कि वो लोगों को ये नहीं कि बचे हुए या किसी उसमें खाने के लिए उनको भी कह देंगे भाई आप 12 बजे तक खड़े हो तो चलो जवानों को भी खाना दे दिया जाए। उनका खाना लंगर से आता है। जैसे मैंने वो वीडियो उस दिन डाला था ना, वो जिसमें एक हवलदार जी फोन कर रहे थे कि यार यहाँ 30 बंदे हैं, रात को 12 बज जाएंगे और खाना लेके आ जाना 30 बंदों को। मतलब वो वेटर लगे हुए हैं, लेकिन इनकी इतनी औकात नहीं। वैसे कहेंगे कि हम तो पेमेंट खाते हैं जी मैच में, इसलिए स्टैंडर्ड बढ़ता है, अपनी जेब से पेमेंट। अरे करो ना, तुम 1000 पार्टियां करो, सिविल वेटर ले आओ, और ज्यादा शौक है जिन लोगों को रख रहे हो, कम से कम उनको तो खाना तुम अपने उससे खिला दो। साला थू है तुम्हारी उस पर, बेकार सड़क। ऐसे हरामी आ रखे हैं, देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, जो साला सरकारी उसको रेजिमेंट फंड को डकार जाते हैं, और जवान एक्स्ट्रा वर्क जो जवानों से चूना गेरू ईंटा डुला रहे हैं, सीमेंट उतरा रहे हैं गाड़ियां, फिर बात करते हैं साला रॉयल्टी का। वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं वो हरामी को जो बोलता था नाम, ये नाम भी सुन ले, और बाकी अपने दोस्तों को कहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो आपके ऊपर एक रुकावट आ रही है कि भाई रविंद्र फौजी से जुड़ने के लिए या मेरे नंबर से आपका चेक करते हैं, तो उसका हम एक अल्टरनेट विकल्प तैयार कर रहे हैं, एक अलग से चैनल और एक अलग से नंबर, एक नहीं 4 या 10 नंबर में अलग अलग उससे रखूंगा, और अलग अलग टीमें जो हमारे को इन चीज़ों की वो देते रहेंगी, और हम फाइट को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। जय हिंद। ओम शांति। मैंने कल एक ऑडियो भेजा था रविंद्र फौजी भाई जी के पास, और मैं एक वीडियो बना के भेज रही हूँ। कल जो मैंने बताया था उसके बारे में मैं बता रही हूँ फिर से, कि मिलिट्री स्कूल धौलपुर है राजस्थान में, और उस प्रिंसिपल का नाम है अभिषेक भारद्वाज। अभी मैं एक ऑफिसर का नाम नहीं ले रही हूँ, उसको मैं अभी रखूँगी, बाद में बताऊँगी। जो मेरे पीछे अपने परिवार को और परिवारजनों को भेजता है, उनको ये बताना चाहती हूँ, उन ऑफिसर को ये वीडियो मिल जाएगी मेरी, तो वो खुद समझ जाएंगे। वो अपने परिवार को और अपने बंदों को मेरे पीछे भेजना बंद करें, और उन्हें अब हमारे साथ आने का एक मौका दे रही हूँ। नाम नहीं ले रही हूँ उनका, इसलिए कि वो हमारे साथ आएँ इस लड़ाई में और हमारा साथ दें। ये हमारा चैनल है मेरे भाई का, मैं उनकी बहन हूँ, वो मेरे भाई हैं। ये हमारा चैनल है और अपनी बात रखने का एक स्टेज है ये। तो उस प्रिंसिपल के बारे में बता देती हूँ, वो क्या क्या करता था। वो मेरे मासूम बच्चे को हरामी, नकारा, निखट्टू बोलता था, और तुम क्या समझते हो ये ऑफिसर बन जाएगा, मुझसे बोल रहा था। मैं मिलने गई तो जाते ही तुरंत आपका बच्चा तो बहुत हरामी है, बहुत नकारा है, बहुत नखट्टू है, और साफ सफाई भी कराते हैं, झाड़ू पोंछा काम भी करवाते हैं वहाँ पर, उसमें हॉस्टल में कराते थे बच्चों से, मेरे बच्चे से।
कुछ एक दो बच्चा हमारे रविंद्र फौजी भाई जी ने बोला है कि मतलब फौजियों से और हमारे सिपाहियों से वो घरों में काम कराते हैं, और ये गलत है। ये उनको नहीं कराना चाहिए। उनको अपने पर्सनल रखने चाहिए, कुक और मेड जैसे अपने पैसों से रख लें और सरकार से वो पैसा लें, सरकार से उनकी तनख्वाह ले लिया करें। और घर में काम कराने के लिए तो वो अपने अलग से पर्सनल रखें। मिलिट्री स्कूल में भी ऐसा होता था, जो साफ सफाई के कर्मचारी मिलते थे होते थे तो उनको वो अपने घरों में रखते थे और उनसे अपने घरों में काम कराते थे, और बाकी का बच्चों से कराते थे, बाहर की हॉस्टल की साफ सफाई बच्चों से। और घर में कुछ बच्चे उनके घुसे रहते थे, उन्हीं का हैंडी होता था। उनमें से एक बच्चे ने जब प्रिंसिपल को बोला था कि यहाँ पर करोड़ों रुपए आता है, तो बच्चों के लिए खेल खिलौने आते हैं, जैसे करोड़ों रुपए आता है तो उनके बच्चे ही खेलते थे उनसे, ऑफिसर के, और उन बच्चों को कुछ नहीं खास मिलता था। तो एक बच्चे ने आवाज़ उठाई तो प्रिंसिपल बोला कि तू क्या कर लेगा, मैं तो खाऊँ, मैंने खा लिया सारा, तू क्या कर लेगा, मैं तो खाऊंगा। और तुम्हारे तो हम तो ऑफिसर हैं, तो हमारे तो सब हमारे तो आराम से रह रहे हैं, हम तो सब सुविधा मिलेंगी, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से भागो, ऐसे बोलते थे। बहुत बदतमीजी करते थे। मैं बता रही हूँ कि ये अपनी घटियागिरी दिखाते हैं, घटियापंथी। तो हीरो उनका तो ऑफिसर को तो मतलब फरिश्ते की तरह होना चाहिए, और ये जो है अपनी घटियागिरी दिखाते हैं। और अभी भी उनकी मानसिकता ऐसी है कि अभी भी मुझे कहीं कैंटीन में जाती हूँ तो उनका परिवार, उस ऑफिसर का परिवारजन मिलते हैं, तो वो कहते हैं मुझसे कि इसको तो शादी नहीं होगी, कोई शादी वाला नहीं आएगा, कोई व्यवहार ना आ रहा, कोई रोजगार ना मिल लो। मुझे ऐसे बोलते हैं देखते ही, मेरे लड़के को, क्योंकि वो भी मेरे साथ गया था। तो उनका पता नहीं कोई एक बुजुर्ग से कोई मिला था उनके परिवार का, उस अधिकारी का, तो मेरे से कह रहा था कि कोई रोजगार ना मिल लो, कोई व्यवहार आवत ना है, तुम सहायता नहीं कर सकते हो किसी की, तो कम से कम चुप तो रहो। मैं इतना कहना चाहती हूँ, कम से कम आप शांत तो रहिए। तो मैं ये लड़ाई क्रोध में आकर नहीं लड़ूंगी, मैं शांति प्रिय शांति से लड़ूंगी, और आप सब मिलकर के शांत प्रिय शांति से ये लड़ाई लड़ें। हम शांत होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हम सब साथ में मिलकर आएंगे। और मेरी बहनें जो हैं वो सब साथ मिलकर आएँ और उन सबका कार्य होंगे, और मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। उन बहनों को, जो बहनें कमज़ोर पड़ रही हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो मैं उनको गाइडेंस दे सकती हूँ स्ट्रांग होने की, मजबूत होने की और साथ में आने की। और मैं उनके साथ हूँ, हम सब, मैं भाई जी के साथ हूँ, और मैं ये नहीं होने दूंगी। अब हम इन सब को निकाल के ही छोड़ेंगे, हम इरादा करके आए हैं पक्का।